नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। सभी दल अपने अपने खेमे को मजबूती दिलवाने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी दल भाजपा को मात देने के लिए विपक्ष दल सियासी जाल बुनने में लगा हुआ है। इसी बीच हाल ही में खबर आई कि बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। एक तरफ सपा और कांग्रेस चुनाव से पहले तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा का एक्टिव होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनाव में समस्या बना सकता है। लेकिन इन्हीं सब सियासी उठापटक के बीच प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी एक बड़ी घटना बन गई है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रही है। यह छापेमारी 25 फरवरी को सुबह शुरू हुई और अगले दिन तक चली, जिसमें लखनऊ, बलिया, सोनभद्र, कौशाम्बी, मिर्जापुर और प्रयागराज जैसे कई जिलों में 30 से ज्यादा जगहों पर टीमों ने तलाशी ली। उमाशंकर सिंह रसड़ा विधानसभा से बसपा के इकलौते विधायक हैं और वे पिछले 2 साल से ब्लड कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। हाल ही में वे अमेरिका से इलाज कराकर लौटे और घर पर आइसोलेशन में रह रहे थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। आयकर विभाग की टीमों ने उनके लखनऊ स्थित गोमती नगर के विपुल खंड वाले घर से सबसे ज्यादा सामान जब्त किए, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए की नकदी शामिल है। इसके अलावा महंगे घड़ियां, सोने चांदी के गहने, कीमती ज्वेलरी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले, जो कथित तौर पर टैक्स चोरी और बेनामी संपत्ति से जुड़े हुए हैं। टीम ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किए, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड से आपको बता दें, ये सब बड़े टैक्स इवेशन केस से जुड़ा हुआ है, जहां कुल 100 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप है। उमाशंकर सिंह की कंपनी जैसे छत्र संघ कंस्ट्रक्शन कंपनी, साई राम इंटरप्राइजेज और CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो उनकी पत्नी पुष्पा सिंह मैनेज करती हैं, उस पर भी नजर है, क्योंकि ये रोड कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के बिजनेस में शामिल है। CAG के एक रिपोर्ट में सोनभद्र और मिर्जापुर में अवैध माइनिंग का जिक्र है, जहां उनकी कंपनी ने अवैध खनन किए हैं और गलत तरीके से लॉयल्टी रेट पर फाइन वसूला गया है, जबकि ऑक्शन रेट पर 10 करोड़ से ज्यादा का फाइन बनता था, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। आयकर अधिकारियों ने इन कंपनियों के ऑफिसों में भी तलाशी ली, जहां वाहनों को शादी के पर्चे से ढककर छिपाया गया था ताकि ध्यान न जाए। इस छापेमारी में 50 से ज्यादा अधिकारी शामिल थे और लखनऊ पुलिस की मदद ली गई थी। उमाशंकर सिंह के 2022 के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 54 करोड़ रुपए बताई गई थी, जिसमें 18 करोड़ चल और 36 करोड़ अचल संपत्ति थी, साथ ही 13 करोड़ का कर्ज भी। लेकिन जांच में बेनामी निवेश और अधिकारियों को पेमेंट जैसे आरोप लगे। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे अमानवीय बताया और कहा कि विधायक की हालत इतनी खराब है कि जांच उनके ठीक होने तक टाली जा सकती थी, क्योंकि वे बसपा में 2011 से ईमानदारी से काम कर रहे थे और कभी अवैध संपत्ति की शिकायत नहीं आई। वहीं योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जो उमाशंकर के रिश्तेदार हैं, उन्होंने छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया और कहा कि विधायक जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं, उनके बिजनेस बंद हैं, पैसा इलाज पर खर्च हो रहा है और रेड के दौरान डॉक्टर या नर्स को अंदर नहीं जाने दिया, जो असंवेदनशील है। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावना से जोड़ा और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएमओ ने मानवीय आधार पर उनके यूएस इलाज में मदद की थी, फिर ऐसी कार्रवाई क्यों? आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि ये रेड चुनिंदा है, भाजपा समर्थकों पर कभी नहीं होती और पुलिस द्वारा लीक किए जा रहे शायद राजनीतिक कारणों से, जैसे लोग जापान जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह छापेमारी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब होने के कारण राजनीतिक रंग ले रही है, जहां बसपा का सिर्फ एक ही विधायक और विपक्षी पार्टियां इसे दबाव की रणनीति बता रहा है। आयकर विभाग ने अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह जांच लंबे समय से चल रही है और CAG रिपोर्ट ने इसे ट्रिगर किया है।
उमाशंकर सिंह की सेहत को देखते हुए कई लोग इसे संवेदनहीन मान रहे हैं, क्योंकि वे आइसोलेशन में हैं और परिवार इलाज के लिए देश विदेश घूम रहा है। इस घटना से साफ है कि राजनीति और जांच एजेंसियों का मेल हमेशा विवाद पैदा करता है। जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जरूरी है, वहीं मानवीय पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।